राम जी के जन्मदिन को लेकर हर बार की तरह इस बार भी हनुमान जी बहुत उत्साहित थे। वे चाहते थे कि वे राम जी का बर्थडे खूब धूमधाम से मनाएं। उन्होंने पूरे राजमहल को सुंदर लड़ियों और दीपों से सजा दिया। माता सीता की देखरेख में सभी मेहमानों के लिए पकवान बनने प्रारंभ हो गए। हनुमान जी ने राम जी के बर्थडे की सारी तैयारियां तो कर ली, परंतु वे अब तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि वे अपनी तरफ से प्रभु श्री राम को जन्मदिन का क्या उपहार दें। इसी विषय को लेकर वे माता सीता के पास जाते हैं। माता, मैं सभी देवी देवताओं को प्रभु श्री राम के जन्मदिन के लिए बुलावा देके आया हूँ। बाकी सब तैयारियां तो मैं कर लूंगा, परंतु मैं प्रभु को उपहार क्या दूं? मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, तो यह बात है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये तो तुम्हें पता ही है हनुमान कि प्रभु श्री राम को जलेबियां बहुत पसंद हैं। तो क्यों न तुम प्रभु श्री राम के लिए अपने हाथों से जलेबी बनाओ। जब तुम अपने हाथों से उन्हें जलेबियां बनाकर खिलाओगे तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी और इससे अनमोल उपहार कुछ और हो ही नहीं सकता। माता, आपने मुझे बहुत बढ़िया बात कही है, पर मैं जलेबी बनाऊंगा कैसे? मुझे तो जलेबी बनानी आती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जलेबी बनाना सिखाऊंगी हनुमान। सच माता? ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से मुझे जलेबी बनाना सिखा दीजिए। हनुमान, पहले जलेबी बनाने की सामग्री तैयार करनी होगी। हाँ बताइए, मैं सारी सामग्री एकत्रित कर दूंगा। ठीक है, तो आओ मेरे साथ रसोई घर में चलो। हम पहले सारी सामग्री एकत्रित कर लेते हैं, उसके पश्चात हम जलेबियां बनाएंगे। माता सीता हनुमान जी को रसोई घर में ले जाती हैं और जलेबी बनाने की सारी सामग्री एकत्रित करती हैं। माता सीता हनुमान जी को जलेबी बनाना सिखाती हैं। हनुमान जी खूब मन लगाकर माता सीता से जलेबी बनाना सीख रहे थे। तभी प्रभु श्री राम माता सीता को किसी कार्यवश बुला लेते हैं। माता, आपको श्री राम बुला रहे हैं। हनुमान, मुझे प्रभु श्री राम बुला रहे हैं, तब तक तुम जलेबियां बनाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ माता, आप चिंता मत करो, मैं अब जलेबी बनाना सीख गया हूँ। मैं सारी जलेबियां बना दूंगा। माता सीता तो रसोई में थी नहीं, अब अकेले हनुमान जी ही रसोई में थे। मुख से राम राम बोल रहे थे, राम नाम का जाप कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे राम नाम लिखी जलेबियां बना रहे हैं। जब तक माता सीता आई तब तक हनुमान जी सारी जलेबियां बना चुके थे। मुझे आने में देर हो गई, लाओ मैं थोड़ी जलेबियां बनवा दूं। माता, आपने इतने अच्छे से मुझे जलेबी बनाना सिखाया था, मैंने तो सारी जलेबियां बना भी दी। अब ये देखिए। माता सीता देखती हैं कि जो जलेबियां हनुमान जी ने बनाई हैं वो राम नाम की हैं। माता सीता हनुमान जी के अपार प्रेम को देख रही थी, जो भगवान श्री राम के लिए उनके हृदय में था। उसके पश्चात जब संपूर्ण सभा में प्रभु श्री राम का जन्मदिन का उत्सव प्रारंभ हुआ, सबने प्रभु श्री राम को जन्मदिन की बधाई दी। सब प्रभु श्री राम पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। सभी देवी देवता तरह तरह के उपहार प्रभु श्री राम के लिए लेकर आए थे। अब बारी थी हनुमान जी की। हनुमान जी बड़े से थाल में खूब सारी जलेबियां लेकर सभा में उपस्थित हुए। प्रभु, यह देखिए, आपके लिए हनुमान ने स्वयं अपने हाथों से यह स्वादिष्ट जलेबियां बनाई हैं और साथ में अपना संपूर्ण प्रेम, जो हनुमान के हृदय में आपके लिए रहता है, वह भी इन जलेबियों को समर्पित कर दिया है। ये तो आपको ये जलेबियां देखकर पता चल ही गया होगा। प्रभु श्री राम देखते हैं कि जलेबियां राम नाम की हैं। प्रभु श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह जाती है और वो हनुमान को अपने हृदय से लगा लेते हैं। हनुमान अपने हाथों से प्रभु श्री राम को जलेबी खिलाते हैं। प्रभु श्री राम भी हनुमान को जलेबी खिलाते हैं। हनुमान, तुम हमें कितना प्रेम करते हो, इतना प्रेम कि जिसका जितना बखान किया जाए उतना कम। हे हनुमान, तुम मेरे परम भक्त हो, परम मित्र हो, परम प्रिय हो। प्रभु, आपको मेरे हाथों की बनी जलेबियां इतनी पसंद आई। प्रभु, लीजिए और खाइए। प्रभु, हम सबको भी राम नाम के रस का पान करना है। हमें भी आपके नाम की जलेबियां खानी है, ताकि हमारे हृदय में भी आपका निवास हो जाए, जैसे भक्त हनुमान के हृदय में आपका वास है। हनुमान, सबको अपने हाथों की बनी जलेबियां खिलाओ। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान जी सभा में उपस्थित सभी देवी देवताओं को राम नाम की जलेबियां खिलाते हैं। सब उन जलेबियों को माथे से लगाते और मुख में ग्रहण करते। सबको इतना आनंद का अनुभव हो रहा था
कि हर तरफ राम नाम की गूंज थी। राम नाम की जलेबियां खाकर पूरी अयोध्या राम रस में डूब गई थी। सब हनुमान जी के हाथों की बनी जलेबियों की खूब प्रशंसा करते हैं। ये देखकर हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खूब जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगाते हुए नाचने लगे, जिससे अयोध्या का संपूर्ण वातावरण मंगलमय हो गया। सीतापुर गांव में एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर था। वहां के पंडित राम नारायण जी बहुत ही सालों से उस मंदिर की सेवा कर रहे थे। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। बोलो बजरंग बली की जय। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। राम राम पंडित जी। राम राम बेटा, ये लो हनुमान जी का प्रसाद। ये लो बेटी, तुम भी लो। राम राम पंडित जी, अब तबीयत कैसी है? सुना था आप बहुत बीमार थे। मौसम है सर्दी का, ये तो चलता ही रहता है। थोड़ी सर्दी खांसी और जुकाम हो गया था बस। ठीक तो मुझे होना ही था। हनुमान जी मुझे याद कर रहे थे, उन्होंने ही जल्दी ठीक कर दिया और मैं मंदिर आ गया। आपकी सारी चिंताओं का समाधान अब हो ही गया समझो। राम राम पंडित जी। राम राम जमींदार साहब। आज सुबह सुबह पंडित जी, अब मैंने सोच लिया है कि आपको भी थोड़ा आराम चाहिए, इसीलिए आपका हाथ बटाने के लिए मैंने शहर से केशव को बुलाया है। मेरे साले जयप्रकाश के घर के पास ही मंदिर में एक पंडित जी हैं, उनका बेटा है केशव। केशव, ये हमारे हनुमान मंदिर के बहुत पुराने पंडित जी हैं, राम नारायण जी। अब तुम्हें इनके साथ ही रहना है। चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, अब मैं पूरी तरह से मंदिर को संभाल लूंगा। राम नारायण जी, अब आप हनुमान मंदिर की सारी सेवा मुझे दे दो और आराम से बैठो। हाँ हाँ बेटा, जरूर। मैं तुम्हें मंदिर के सभी कार्य समझा देता हूँ। ये साप्ताहिक आरती की सूची है। यहाँ इस दिन कथा वाचन होता है, किस समय कीर्तन होता है वगैरह सब कुछ इसमें विस्तार से लिखा हुआ है। प्रत्येक सप्ताह भंडारा भी आयोजित होता है। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। राम नारायण जी केशव को सब कुछ समझाते रहे और केशव ध्यान से सुनता रहा। हनुमान जी की मूर्ति बहुत सुंदर थी। उस पर सोने का मुकुट, गले में सोने की माला तथा सोने के अन्य आभूषण भी जड़े हुए थे। केशव का सारा ध्यान बस हनुमान जी के सोने के आभूषणों पर ही रहता था। उसके मन में सोने के आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो गया और वो आभूषण चुराने के लिए योजना बनाने लगा। ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मुझे तो हनुमान जी की इस मूर्ति से आभूषण चुराने ही होंगे। बहुत महंगे आभूषणों से श्रृंगार किया हुआ है। बस मौका देखते ही ये आभूषण मुझे अपने कब्जे में लेने। बस ऐसे ही रोजाना राम नारायण जी देर से मंदिर आए, फिर मेरे पास अच्छा मौका रहेगा। राम राम पंडित जी। पंडित राम नारायण जी नहीं आए क्या? हाँ, वो आजकल मैं मंदिर की काफी चीजें संभाल लेता हूँ ना, इसीलिए वो देर से आते हैं। कुछ काम था? हाँ, वो उन्होंने हवन की सामग्री लिखवाने के लिए बोला था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। केशव हवन की सामग्री लिख देता है। शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। कुछ दान दक्षिणा तो दो। मैंने इतना समय लगाकर सामग्री लिखी है, कम से कम 501 रुपया लूंगा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पंडित जी ने तो कभी मेरे से इतने पैसे नहीं मांगे। अरे पंडित जी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या समझ कि कैसे काम चलाना है? हमें भी तो खर्चा पानी निकालना होता है। लाइए, दीजिए, दक्षिणा दीजिए। तभी पंडित राम नारायण आ जाते हैं और वो केशव को ऐसा करता देख लेते हैं। केशव, ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं। मंदिर में आज तक इस तरह से बेमतलब दान दक्षिणा कोई नहीं लेता, और अभी तो हमने हवन किया भी नहीं है, तो फिर किस बात के पैसे तुम ले रहे हो? जब हवन हो जाएगा उसके पश्चात ही हम दक्षिणा लेंगे। अभी इससे पहले कुछ नहीं, और वो भी इनके सामर्थ्य के अनुसार लेंगे। राम राम पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। भक्त वहाँ से चला जाता है। केशव मन ही मन ईर्ष्या से भर जाता है और अब तो उसने ठान ही लिया था कि वो पंडित राम नारायण को रास्ते से हटा कर रहेगा। मुझे पंडित राम नारायण का कुछ करना ही होगा, वरना ये तो मुझे कुछ कमाने ही नहीं देगा, और फिर मुझे मंदिर के आभूषण चुराकर इनका पत्ता भी यहाँ से साफ करना है। मुझे ये काम जल्दी ही करना होगा। केशव हनुमान जी का मुकुट और बाकी के आभूषण चुराने के बारे में सोच चुका था।
पंडित जी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। एक काम करता हूँ, शाम को मंदिर के द्वार ढकने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। आप समय से घर चले जाया करो, वैसे भी सर्दी का मौसम हो रहा है। ठीक है बेटा, जीते रहो। पंडित रामनारायण शाम की आरती के बाद अब जल्दी घर जाने लगे। पीछे से केशव मौका तलाशने लगा और एक दिन उसे मौका मिल ही गया और वो हनुमान जी के मंदिर से आभूषण की चोरी करके वहां से भागने लगा। अरे अरे, कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे, कौन है? केशव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, साक्षात महावीर हनुमान उसके पीछे खड़े थे। अरे, मेरा मुकुट और मेरे आभूषण चुराकर कहाँ भाग रहा है? तुझे ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। ला, मेरे आभूषण वापस कर। अरे अरे, तुम तो ऐसी वेशभूषा में हो जैसे सचमुच के हनुमान जी हो। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, बताओ तुम्हें। मूर्ख, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है लगता है। तुझे अपनी शक्ति दिखानी ही होगी, तभी तो यकीन करेगा। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे मुझे हवा में क्यों घुमा रहे हो? अरे छोड़ो। अरे अरे अरे, मुझे बचाओ बचाओ। केशव चिल्लाने लगता है। वो हवा में घूम रहा था। हनुमान जी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके मंदिर में चोरी की है। मैं आपके आभूषण आपको अभी दे देता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुमने मेरे आभूषण और मुकुट क्यों चोरी किए। क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त राम नारायण पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहते थे ना। पर मेरे होते हुए मेरे किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। सच तो यह है कि मैं ईर्ष्या से भर गया था। मुझे ज्यादा धन कमाना था, इसीलिए मैं राम नारायण जी को मंदिर से हटाकर खुद वहां रहना चाहता था। इसीलिए मैंने आपके मंदिर में चोरी की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा और भक्ति करूंगा। सबसे प्रेम से रहूंगा और कोई बेईमानी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। जाओ, ये मुकुट और आभूषण मंदिर में वापस रख दो और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करो। केशव हाथ जोड़े खड़ा था। हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। केशव की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो मंदिर में वापस जाता है और फिर से हनुमान जी को मुकुट और सारे आभूषण वापस पहना देता है। कहते हैं कभी कभी जब भक्त राह भटकने लगते हैं तो भगवान को उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए धरती पर आना ही पड़ता है। केशव को सबक मिल गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया और अगले दिन से उसने अपने व्यवहार को बदला। वो भी पंडित रामनारायण की तरह मंदिर में पूरी श्रद्धा भावना से हनुमान जी की पूजा और भक्ति करने लगा।